हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के नए चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 332। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बेसिकली रिव्यू करने वाले हैं और मैं आप लोग को कुछ आगे की बातें भी बताऊंगा, अपना ओपिनियन भी बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ब्लैक क्लोवर जब 331 चैप्टर रिलीज हुआ था तो उसके बाद 3 मंथ्स के हाइएटस पे चला गया था। वो फाइनली 3 मंथ्स का हाइएटस खत्म होने के बाद न्यू चैप्टर रिलीज हो चुका है, ठीक है। और क्या ही बताऊं, मतलब बहुत खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। और ये आप लोगों को जैसे पता होगा कि ये ब्लैक क्लोवर का फाइनल सागा शुरू हो चुका है और उसका पहला चैप्टर ही मतलब बिल्डअप चैप्टर था वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। तो इसी का ओपिनियन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। सो फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है, उसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि लूसीफेरो की बॉडी जो है वो पूरी लगभग खत्म हो चुकी है और वो 7th लेयर ऑफ अंडरवर्ल्ड में है, ठीक है। शायद ये उसकी दूसरी बॉडी होगी। पहली बॉडी जैसे कि आप लोग को पता है, हाफ बॉडी जो थी वो स्पेड किंगडम में आस्था ने खत्म कर दिया था, ठीक है। और बाकी जो आधी बची है लगता है तो लूशियस ने खत्म कर दिया, क्योंकि हम लोग साफ साफ वहाँ पे लूशियस को देख सकते हैं। और यहाँ पे लूसीफेरो फिर कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा है, जैसे कि लूशियस को फूल बोल रहा है कि भले ही उसकी खाली आधी बॉडी बची है लेकिन फिर भी वो डेविल किंग लूसीफेरो है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक पोजेस करता है, ठीक है। और यहाँ पे लूशियस आके कहता है कि ठीक है, ये जरूर ट्रू है कि पावरफुल मैजिक तुम्हारे पास है, लेकिन सुपीरियर मैजिक जो होता है वो ह्यूमंस के पास होता है, ठीक है। और इतना बोल के लूशियस जो होता है वो लूसीफेरो के फिर से हार्ट निकाल देता है, जो उसका शायद हाफ हार्ट बचा होगा अदर बॉडी का, ठीक है। हालांकि वो हार्ट के साथ करना क्या चाह रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। हालांकि वो हम लोग को आगे पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। तो आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि फाइनली 1 ईयर एंड 3 मंथ्स बीत चुके हैं स्पेड किंगडम के वॉर को, और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है आस्था अवार्डिंग सेरेमनी में है, जहाँ पे उसको फाइनली बना दिया जाता है वाइस कैप्टन ऑफ द ब्लैक बुल्स, ठीक है। मेरे को लगता नहीं है वैसे वाइस कैप्टन वो है, क्योंकि वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से नागटी है, ठीक है। और मेरे को लगता है वो सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास है अभी, ठीक है। और अभी उसको वाइस कैप्टन पे प्रमोट नहीं किया गया है। हाँ, उसके बाद जब उसको प्रमोट कर दिया जाता है तो वो फुगुलियन से थोड़ी बहुत बात करता है और फुगुलियन बताता है कि जैसा कि उसने स्पेड किंगडम में जैसा कारनामा दिखाया है उसके हिसाब से ये टाइटल डिजर्व करता है वो, ऐसा फुगुलियन ने उसको कहा। और फुगुलियन ये भी बताते हैं कि डोमिनाटियो जो है वो ऑब्वियसली डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था लूशियस ने डोमिनाटियो के साथ कुछ कर दिया था। अब क्या हुआ कुछ नहीं पता, हालांकि किंगडम में भी ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। आगे ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि सारे कैप्टन्स की फोटो दिखाई जाती है और यहाँ पे फुगुलियन बताता है आज तक वो खाली कुछ ही कदम दूर है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद फुगुलियन ये भी बताता है कि यूनो जो है वो ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है, ठीक है। ग्रैंड मैजिक नाइट अगर आप लोग भूल चुके तो वो कैप्टन को बोलते हैं, ठीक है। और वो कैप्टन लेवल पे ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है। हालांकि मैं चाहता था कि आस्था और यूनो जो है वो टाइम स्किप के बाद जो है वो सेम लेवल पे रहे, यानी सेम रैंक पे रहे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं। हमेशा यही होता है, यूनो जो है वो आस्था से हमेशा एक कदम ऊपर ही रहता है, चाहे आस्था कुछ भी कर ले, ठीक है। आस्था थोड़ा इस चीज़ के बारे में फ्रस्ट्रेटेड तो होता है, लेकिन वो फाइनली ये बात भी मान लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, अभी भी मैं विजर्ड किंग बन सकता हूँ, ठीक है। फिर वो लोग आराम से पार्टी इंजॉय करने लगते हैं और वहाँ पे फिर अचानक से डिस्कशन उठता है कि विजर्ड किंग कहाँ पे है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि विजर्ड किंग की हॉबी है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इधर उधर घूमते रहते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके वो इधर उधर घूम रहे होंगे, ठीक है। हालांकि आगे क्या होता है कि आस्था ये बताता है कि नेक्स्ट विजर्ड किंग का कैंडिडेट जो है वो फ्यूगोलियन, नोजल या मेरिलियना में से कोई है। और यहाँ पे लेकिन नोजल ये पॉइंट आउट करता है कि वो सब अभी रुक गई है बात, और उन लोग को क्योंकि ये रियलाइज हुआ है कि वो अभी इतने भी स्ट्रांग नहीं हुए कि विजर्ड किंग का टाइटल होल्ड कर सके, जो कि ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि हम लोग ने देखा है नोजल स्पेड किंगडम में काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो अभी भी जो है वो विजर्ड किंग के लेवल पे पहुंचा, और फ्यूगोलियन को भी नहीं लगता, और उसने कुछ खास ज़्यादा मेरे को लगता है कि स्पेड किंगडम वॉर में कुछ किया भी नहीं था, ठीक है। और आगे हम लोग ये बताया जाता है कि जो रेस्ट ऑफ द ब्लैक बुल्स हैं और यूनो और गोल्डन डॉन है वो लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कैप्टन यामी और चार्लेट को, ठीक है, कैप्टन यामी को देखने के बाद चार्लेट जो है वो थोड़ा दूर भाग जाती है, ठीक है। Women. उसके बाद यामी फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि जब से स्पेड वॉर खत्म हुई उसके बाद से चार्लेट जो है वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिनरल जो है वो पीछे से बताता है कि जब यामी मरने वाला था तो चार्लेट ने अपना कन्फेशन किया था, ठीक है। और यहाँ पे यामी थोड़ा अचानक से सीरियस मूड में हो जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली वो अपने फेवरेट प्लेस में चला जाता है, ठीक है।
उसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्या चार्लेट उससे सही में प्यार करती है क्या, क्योंकि उसने वो स्ट्रेंज की हमेशा फील करता था चार्लेट में से, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो किस चीज़ के बारे में, वो लव के बारे में कि हेट के बारे में। और यहाँ पे यामी का खाली हम लोग को इतना ही दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग को नोएल सिल्वा और मिमोसा को दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। गेस करो वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, ऑब्वियसली आस्था के बारे में, ठीक है। Women. वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो आस्था से कैसे कन्वर्सेशन करें, क्योंकि वो लोग अपनी जैसे ही उन लोगों ने अपनी फीलिंग रियलाइज की स्पेड किंगडम आर्क में, वो लोग उससे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को नैरो को दिखाया जाता है, और नैरो यहाँ पे जो है वो कुछ नोएल और मिमोसा को बताती है कि कुछ आस्था कन्फेस करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे नोएल और मिमोसा अचानक से घबरा जाती है कि किसको कन्फेस करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे नैरो बेसिकली मजे ले रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आस्था को दिखाया जाता है जो ऑब्वियसली सिस्टर लिली के पास है, और गेस करो उसने सिस्टर लिली से वहाँ क्या पूछा होगा, ठीक है। मेरे को आई थिंक बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एनिमे का पहला सेंटेंस ही आस्था का यही था, ठीक है। और यहाँ पे आस्था बताता है कि वो फाइनली 18 साल का हो चुका है, तो वो सिस्टर लिली को प्रपोज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर लिली थैंक यू आस्था बोलती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आस्था के बारे में सोच रही होती है, ठीक है। हालांकि गेस व्हाट सिस्टर लिली का फाइनल आंसर क्या था? सिस्टर लिली का फाइनल आंसर था, यू आर लाइक फैमिली टू मी, आई विल ओनली एवर सी यू एज माई स्वीट लिटिल ब्रदर एंड सो आई कैन नॉट मैरी यू, ठीक है। अब आप लोग अपने दोनों हाथ उठाओ और ताली मारो, ब्रदर जोन, ब्रदर जोन। आस्था के साथ यहाँ पे फ्रेंड जोन का भी एक अदर स्टेप खेला गया है, वो है ब्रदर जोन, ठीक है। लेकिन यहाँ सरप्राइज करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आस्था जो है सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करता है और बोलता है ठीक है मैं आपकी फीलिंग तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ मेरे को देखिए विजार्ड किंग बनते हुए, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टर लिली फिर से हैरान हो जाती है और वो आस्था को फाइनली बताती है कि वो जानती है कि आस्था जो है वो विजार्ड किंग बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि पीछे से हम लोग देखते हैं कोई ताली मार के आ रहा है, और वो होता है लूशियस जोग्राटिस। वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग इट दिस फार बट दिस इज द एंड, ठीक है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली यूकी तबाता हमेशा जब वो क्लिफ हैंगर पे छोड़ के जाती है, तो जरा हम लोग यहाँ पे लास्ट पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लूशियस है बोल के गया कि दिस इज द एंड, वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? वो ऑब्वियस सी बात है, दो चीज़ वो बोलना चाह रहा है। पहली चीज़ जो सबसे ऑब्वियस है कि अब यहीं पे तुम्हारा खात्मा होने वाला, अब इससे ऊपर तुम लोग नहीं जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात शायद जो लूशियस बताना चाहता है वो ये है कि बस दिस इज द एंड, अब इससे ज़्यादा पावरफुल तुम नहीं बन सकते, ठीक है। आप लोग को क्या लगता है वो क्या बोलना चाह रहा होगा? अब देखो गाइस, अब अगले चैप्टर में मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को सही बताओ तो लग रहा है बॉडी ड्रॉप होने वाली, ठीक है। सिस्टर लिली मरने वाली है अगले चैप्टर में, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया गया है अब लूशियस आया है, मेरे को लग रहा है वो 3-4 काम यहाँ करेगा। पहला, या तो वो सिस्टर लिली को मार देगा, ठीक है, और यहाँ से हो सकता है वो सिस्टर लिली को जान से भी मार दे और आस्था को भी मार दे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि आस्था मरेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है फिर भी एक ना एक बार आस्था सीरीज में मरेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आस्था की मरने की फोरशैडोइंग दिखाई गई है, ठीक है। और तीसरी बात ये हो सकता है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम सिंस फाइनल डिक्लेरेशन है, तो लूशियस की फाइनल वार्निंग दिखे जाएगा और वॉर छेड़ के चला जाएगा। हालांकि मेरे को ये नहीं लगता कि खाली वॉर छेड़ने के लिए ही आया है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है वो सिस्टर लिली को मारेगा ही। वरना एक और चीज़ जो मेरे को लग रहा है वो हो सकता है कि वो सिस्टर लिली को हॉस्टेज बना ले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो सिस्टर लिली को हॉस्टेज बना के लेके चले जाए, ताकि आस्था और ये लोग काफ़ी सीरियसली लें ये बात को, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है इन 4 चीज़ों में क्या होने वाला है? हालांकि अगर मैं बोलूँ तो मेरे को 70% लग रहा है कि अगले चैप्टर में मेरे को लग रहा है सिस्टर लिली या तो मरेगी या तो वो उसका हॉस्टेज ले लेंगे, ठीक है। और आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, और आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा बेसिकली ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड नाउ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।